इस डरावनी कहानी को अकेले देखने की हिम्मत मत करना। गांव की एक भूतिया हवेली और बंजारन की आत्मा से जुड़ा एक खौफनाक रहस्य। सुरेश और उसका परिवार इस हवेली से जिंदा निकल पाएगा या फिर बंजारन की चुड़ैल उन्हें अपने श्राप का शिकार बना लेगी? क्या आप इस वीडियो को बिना डरे देख सकते हैं? क्या बंजारन का श्राप अब भी जिंदा है? क्या सच में यह हवेली भूतिया है? अगर आप रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अकेले रात में जरूर देखें। वार्निंग, ये कहानी बहुत डरावनी है, इसे अकेले न देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बंजारन, एक श्रापित आत्मा की डरावनी कहानी। सुरेश अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी गांव रामगढ़ वापस लौट रहा था। शहर में सब कुछ था, लेकिन उसे अपना पुराना घर वापस चाहिए था। उनके साथ उनकी पत्नी अनीता, 17 साल की बेटी नेहा और 10 साल का बेटा अर्जुन था। गांव पहुंचते ही उनकी पुरानी हवेली किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। टूटी दीवारें, पुराने लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों पर जाले। गांव के बुजुर्ग दीनानाथ काका उन्हें देखकर परेशान हो गए। दीनानाथ काका गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम वापस आ गए सुरेश। यह हवेली अब रहने लायक नहीं रही। यहाँ रात को अजीब चीजें होती हैं। सुरेश हंसते हुए कहा, काका आप भी इन अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। मैं अपने ही घर में ठहरूंगा। परिवार घर के अंदर चला गया, लेकिन कोई छुपकर उन्हें देख रहा था। पहली रात के 12 बजे हवेली में हलचल शुरू हो गई। नेहा बालकनी में खड़ी थी। उसे ऐसा लगा कि कोई सड़क पर खड़ा उसे घूर रहा है। एक औरत, लाल घाघरा, काला दुपट्टा और चेहरे पर अजीब अंधेरा। नेहा धीमे स्वर में कहती है, माँ कोई वहाँ खड़ा है। अनीता झुझलाकर, सो जाओ बेटा, यह पुरानी हवेली है, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। लेकिन बाहर वह औरत अब भी खड़ी थी, धीरे धीरे हिल रही थी। सुबह होते ही दीना काका फिर से आए और उन्होंने हवेली का भयानक रहस्य बताया। दीना काका धीमे स्वर में, यह हवेली पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। उसने एक बंजारन से प्रेम किया, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो ठाकुर ने उसे धोखा देकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि जिसने मुझे जलाया उसके वंशज कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। सुरेश हैरान होकर, लेकिन हमारा इस सबसे क्या लेना देना? दीनानाथ काका गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम उसी ठाकुर के वंशज हो। रात होते ही हवेली का माहौल भारी और ठंडा होने लगा। अचानक खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। नेहा डरते हुए, पापा यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। सुरेश गुस्से में, बकवास बंद करो, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर लाल घाघरा पहने कोई खड़ा था। अनीता कांपते हुए, कौन है वहाँ? दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुला और अंदर गहरी आवाज़ आई, मुझे न्याय चाहिए। अनीता को अचानक मजबूती से पकड़ लिया गया, हवा में उठा दिया गया। नेहा और अर्जुन डर के मारे चीख पड़े, छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल गहरी आवाज़ में कहती है, तेरा खून ही मेरा गुनहगार है। दीनानाथ काका ने दरवाजे पर एक ताबीज रख दिया। चुड़ैल तड़पने लगी, उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और एक भारी चीख हवेली में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन परिवार ने हवेली छोड़ दी, लेकिन जब वे गांव से बाहर जा रहे थे, नेहा ने गाड़ी के शीशे में देखा, सड़क किनारे वही बंजारन खड़ी थी, आंखों में जलता हुआ गुस्सा, मैं लौटूंगी। धन्यवाद मित्रों, ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।